नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2027 को लेके। अब ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं अभी? क्योंकि आप देखो कि 90% विद्यार्थी 99% विद्यार्थी यही फेल हो रहा है, यही डिस्क्वालीफाई हो रहा है और पढ़ने के बाद हो रहा। पता है क्यों? कारण क्या है? अगर आप अभी से प्रीलिम्स को नज़रअंदाज करोगे या फिर प्रीलिम्स को सोचोगे कि यार जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि देखो लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ रहे, देखो जो विद्यार्थी लगातार मेंस दे रहा है उसका ऑलमोस्ट प्रीलिम्स पहले ही तैयार है। क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट आते हैं और फैक्ट वो पहले ही पढ़ के रखा है क्योंकि मेंस दे रहा है वो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार करनी है। और अगर आप प्री को अभी से नज़रअंदाज कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं पढ़ूंगा या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तरफ मैं पढ़ूंगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होगी। क्योंकि देखो ये सत्य बात है कि 3 मंथ में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये देखो कि आप लगातार से तैयारी कर रहे थे वही 2-3 महीने 2.5 महीने, क्या आपका प्रीलिम्स निकला? नहीं सर, नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आप सही डायरेक्शन पे सही अप्रोच से तैयारी नहीं कर रहे थे, आप खाली प्रीलिम्स पढ़ रहे थे। और जो विद्यार्थी मेंस दे के बार बार प्रीलिम्स दे रहा है उसका प्रीलिम्स निकल रहा है क्योंकि वो मेंस में सारी चीज़ें पढ़ के रखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी से प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ आप जाके ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि वहाँ फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू है। ठीक है। अब देखो, प्री में बार बार असफलता, पेपर पैटर्न चेंज, नेगेटिव मार्किंग और कम समय में तैयारी, यही कारण है कि आप लगातार प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। क्योंकि आप देखो जब समय कम बचता है, जब आप जान जाते हो कि नहीं, अभी आप नहीं जागोगे, पता है। अभी आपको लगेगा कि ठीक है जब आएगा तो देखा जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा, कितनी पोस्ट है तब हम फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म भर दोगे तो तैयारी करोगे। कैसे निकलेगा बताओ? कैसे निकलेगा और क्यों निकले तुम्हारा? आप अपने अंदर से पूछो कि क्यों निकले आपका एग्जाम। अब जो विद्यार्थी लगातार मेंस लिख रहे हैं, चाहे 2025 का हो, 2026 का हो, या फिर जो विद्यार्थी मेंस पढ़ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स तो ऑलरेडी निकलेगा ना। क्योंकि मेंस पढ़ने के बाद कुछ ही विद्यार्थी रहते हैं जिनका प्रीलिम्स में चयन नहीं होता। ऑलमोस्ट अगर आप मेंस पढ़े हो तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा, 90% निकलेगा। और फिर आप वही चीज़ सोच लेते हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ेंगे सर, जब हम फॉर्म भर देंगे तो हम पढ़ेंगे सर, जब अक्टूबर नवंबर आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे सर। और इसीलिए आप क्या होते हो? डिस्क्वालीफाई होते हो। कारण यही है। ये बताओ कम समय में आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर लोगे? अगर मान लो कि आपने पढ़ लिया, मान लो पूरे फैक्ट आपने तैयार कर लिए, चलो वो मान भी गया, लेकिन मान लो कि जो क्वेश्चन है वो अगर कॉन्सेप्ट लेवल में आ जाए तो कैसे वो करो? वो मेंस वाला विद्यार्थी वो आगे निकल जाएगा 1 नंबर से और आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा। अगर आप लगातार प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, लगातार प्रीलिम्स में अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो लेकिन प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रीलिम्स में कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो समझो चीज़ों को। सबसे बड़ा टास्क है प्रीलिम्स। क्योंकि मेंस पढ़ के मेंस निकाला जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा। जब हम प्रीलिम्स ही तैयार नहीं हो पा रहा है हमारा क्लियर, तो हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? और मैं बार बार हर एक विद्यार्थी को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेंस के दृष्टिकोण से आप तैयारी करो ना, मेंस के अप्रोच से पढ़ो आप। अगर मेंस के अप्रोच से आप पढ़ोगे तो प्रीलिम्स निकलेगा, 100% निकलेगा। अब अभी समय है, आप सब जान रहे हो कि अभी भरपूर समय है हमारे पास, 5 से 6 महीने, लेकिन इस समय के यूटिलाइज आप नहीं कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? नोटिफिकेशन आ जाए, पोस्ट आ जाए नवंबर दिसंबर में, वो सारी चीज़ें की हम तैयारी करेंगे, जब सब आ जाएगा तो फिर हम तैयारी करेंगे। नहीं भाई, नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी देखो ना, धीरे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं हम फैक्ट पढ़ लेंगे, पेपर सॉल्व कर लेंगे, डिस्क्वालीफाई, नेगेटिव मार्किंग आ गई। अभ्यास करने, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। अब ये जो कहावत है, आप देखो कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में ले लो, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। ये सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। आप भलाई कितना भी कोर्स ले लो,
मेरा कोर्स ले लो, किसी कोचिंग संस्थान का कोर्स ले लो, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे स्वयं से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन प्रीलिम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जो सेलेक्ट हो गया है वो भी प्रीलिम्स देगा अपने पोस्ट इंक्रीज करने के लिए, जो नहीं हुआ है वो भी प्रीलिम्स देगा, जो मेंस पढ़ लिया है वो भी प्रीलिम्स देगा, ये जिसका मेंस है वो भी प्रीलिम्स देगा। पोस्ट आती कितनी है? 100, 150, 200। तो ये चीज़ अभी से समझो, अभी से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ। मैं कहता हूँ कि थोड़ा 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 करके पढ़ो, इकट्ठा नहीं पढ़ना है। कम से कम देखो, अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे 3-4 महीने जाके, अगर तब आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, उसके बाद जब 3-4 महीने मिलेंगे तो आपका रिवीजन होगा। अगर अभी से आप नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे बताओ मुझे? फिर वही, आपके पास समय नहीं है, फिर मैसेज करोगे सर कैसे करें तैयारी, किस प्रकार करें। तो सारी देखो, एग्जाम आपको निकालना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी यूज किया करो, आप अपना बुद्धि विवेक लगाया करो कि यार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए एक बेस्ट प्लान लेके आए हैं, और ये जो प्लान है ये 4 मंथ का प्लान है। ये पूरा चीज़ आपको बताया जाएगा, और बहुत नॉमिनल फीस, इतना कम फीस में 4 महीने का प्रोग्राम है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी एक एक से। ये प्रोग्राम है पीएसपी प्रोग्राम 2027। इसमें एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस कॉमन टॉपिक को पूरा फोकस किया गया है। पेपर 1, 2, 3 जो मेंस का है और जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में मिल रहा है, पूरा 4 महीने में विधिवत तैयारी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, बढ़िया एकदम मार्गदर्शन से, सटीक रणनीति के साथ, और 100% प्रीलिम्स निकलेगा। क्योंकि आप अगर अभी से तैयारी करोगे तब जाके बाद का जो समय होगा वो रिवीजन का समय मिलेगा, और नहीं तो फिर वही है कि 2 महीने बचेंगे सर प्रीलिम्स का। देखो बैच तो आप आज नहीं कल लोगे, आज नहीं लोगे तो कल लोगे, कल नहीं लोगे तो परसों लोगे, लोगे है ही। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बैच के आप पढ़ लो, बिल्कुल नहीं। मेरा नहीं लोगे किसी और का लोगे, ये कोचिंग संस्थान का नहीं लोगे वो कोचिंग संस्थान का लोगे, लेना तो है ही। तो मैं कहता हूं कि जब आपको वही काम करना है, जब आपको एमपीपीएससी की ही तैयारी करनी है, जब आपको अधिकारी ही बननी है, तो आप गलती क्यों कर रहे हो? जब आज आपके पास समय है, भरपूर समय, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलने का समय, तो आज से अपना काम स्टार्ट कर दो ना, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो ना। बाद में 10 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि आज छोटे छोटे टास्क बनाओ, आज कम पढ़ो, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ो, बाद में फिर वही एकदम मूर्खों की तरह 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, और पढ़ने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। ये गलती मत करो, कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है पीएसपी मतलब प्रीलिम सिलेक्शन प्रोग्राम 2027 है, ठीक है। इसमें प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक पूरा फोकस किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और एक चीज़ याद रहे, ये 4 मंथ का टारगेट प्लान है, मतलब 120 दिन का प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को मजबूत करना, ठीक है, कि हमारा मेंस भी कंप्लीट हो, हमारा प्री भी कंप्लीट हो। सबसे बड़ा टास्क तो प्रीलिम्स का है, क्योंकि प्रीलिम्स तो विद्यार्थियों का निकल ही नहीं रहा है। प्रीलिम्स उन्हीं का निकल रहा है जो लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, जो लगातार मेंस दे रहे हैं। नए विद्यार्थियों का प्रीलिम्स निकल कहाँ रहा है? क्योंकि नए विद्यार्थी सिर्फ वो बुक ले लिया एमपीजीके का, वो आईटी का बुक ले लिया, वो लूसेंट उठा लिया, पढ़ रहा है। अरे पढ़ना कितना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी गहराई तक जाना है, ये कौन बताएगा? ये फिर वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, वीडियो कोर्स में आए, वीडियो कोर्स में मास्टर साहब पढ़ा रहे चल दी, आपको कंटेंट तो मिल गया, लेकिन उस कंटेंट का यूज कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? तो मैं तो सीधे कहता हूँ कि धीरे 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 करके आज से स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स, कि आने वाले 6 महीने के बाद हमको कोई भी किसी प्रकार से दिक्कत न जाए। अन्यथा वही फिर होगा डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई, जो लगातार 4-5 सालों से आपको ये देखने को मिल रहा है। और आज से तैयारी करोगे तब जाके 6 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, ये सच्चाई। अगर आप देखो अभी सब क्या है, विद्यार्थी सब उलझे हुए हैं, कोई मेंस का कोर्स ले रहा है, कोई इसका कोर्स ले रहा है, कोई वीडियो कोर्स ले रहा है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं यहाँ ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, किस प्रकार पढ़ो, कि बोर्ड में मैं बता दूँ। मैं यहाँ पास सिखाने के लिए आया हूँ कि देखो अगर आप एक बार सीख जाओगे चीज़ों को, जैसे मेंस की बात करो, मैं मानता हूँ कि मेंस में मान लो कि आपकी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो उसका एक आपको अप्रोच आनी चाहिए ना। वो सीखने के लिए वो आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हमको कैसे इसको पढ़ना है और किस प्रकार हमको लिखना है। लेकिन आप ये सारे काम छोड़ के क्या करते हो, कंटेंट के पीछे भागते हो।
आपको लगता है कंटेंट मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, जबकि कंटेंट से आप भी जानते हो कि कंटेंट से कंटेंट कलेक्टर बना जा सकता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर कभी नहीं बनोगे। आप सीखने का हरदम अपने अंदर जुनून डाला करो, मुझे सीखना है, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, मुझे ये बताने वाला मिल जाए, बाकी एग्जाम कैसे निकालते हैं मैं निकाल लूँ। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, आपका एग्जाम निकलते जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ कंटेंट देखते हो, सर पीडीएफ कितना मिलेगा, सर ये कहाँ से मिलेगा, सर ये बुक मेरे पास है, ये बुक भी मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ में आप मत उलझो, ठीक है। तो ये पीएसपी जो प्रोग्राम है 4 मंथ का प्रोग्राम है, बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत नॉमिनल फीस, ठीक है। अब देखो इसमें मिलेगा क्या। सबसे पहले डेली स्टडी टारगेट। अब आप यहाँ पास अगर सोचोगे कि वीडियो कोर्स मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर, वो सारी चीज़ें नहीं मिलने वाला, मैं पहले ही बताया। मैं यहाँ पास कंटेंट देने नहीं आया, आपको सिखाने आया हूँ। डेली स्टडी टारगेट मिलेंगे। डेली स्टडी टारगेट में उसके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, समझ में आई चीज़ें। आंसर राइटिंग टिप्स मिलेगी, कैसे आंसर जो आप पढ़ रहे हो कैसे लिख सकते हो, किस प्रकार लिख सकते हो। डाउट सॉल्विंग जूम सेशन हफ्ते में एक बार, डाउट जितने भी डाउट होंगे वो तो आप डायरेक्ट हमसे बात करके भी क्लियर कर सकते हो। जूम मीटिंग होगा, उसमें सारी चीज़ें बताया जाएगा, उसमें पूरा आपका रिपोर्टिंग किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा। पर्सनल टॉक विथ मेंटोर, आपको कोई भी डाउट आने पर, किसी प्रकार से कोई समस्या आने पर डायरेक्ट आप मेरे संपर्क कर सकते हो। और मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम है ये व्यक्तिगत मेरे द्वारा चलाया जाएगा। मतलब कोई भी आपको अगर डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो डायरेक्ट आप मेरे से बात करोगे। कोई भी टीम मेंबर में इस प्रोग्राम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब मेरे जो टीम मेंबर हैं इस प्रोग्राम में, वो टीम मेंबर का कोई भी रोल नहीं है। इसमें सारा चीज़ मैं ही आपको कवर कर पाऊँ, चाहे प्रीलिम्स की बात, चाहे मेंस और प्रीलिम्स की कॉमन टॉपिक की बात, ठीक है। वीकली शॉर्ट टेस्ट होंगे, टेस्ट भी इसमें दिया जाएगा, प्रीलिम्स का ही टेस्ट दिया जाएगा, मेंस के टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप जितना पढ़े हो एक हफ्ते में उसका टेस्ट होगा, अलग से कुछ पे नहीं करना है। एक बार आप दोगे, 4 मंथ तक ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। आंसर फ्रेमिंग, इफेक्टिव यूज ऑफ फ्लो चार्ट, कैसे यूज कर सकते हो, किस प्रकार कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लिख के भेज रहे हो चेक हो जाएगा, यही फीस में, और बहुत नॉमिनल फीस है, ठीक है। वीकली रिवीजन होगा, रिवीजन का पूरा समय बताया दिया जाएगा, कैसे रिवीजन करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके बाद 800 नंबर मेंस में कैसे लेके आएँ, किस प्रकार हम उत्तर लेखन करें, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। नोट्स आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, पूरे नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, ठीक है। 4 मंथ का प्लान है। शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा, इसमें कैसे बनाना है नोट्स वो भी बताया जाएगा। माइंडसेट एक ट्रेनिंग होगी सिलेक्शन की, कि कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। देखो सिलेक्शन लेना सीधा सीधा ये है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि 2 घंटे 2.5 घंटे आके मैं आपको बता दिया कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मान लो मैं एक्सप्लेन कर दी, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। मेरा काम है बताना, ठीक है। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि यहाँ आके ठीक है हड़प्पा सभ्यता ऐसे है, सिंधु घाटी सभ्यता ये है, ऋग वैदिक काल, नहीं। मैं सिखाता हूँ पर्टिकुलर कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे, मान लो बुक में सिंधु घाटी सभ्यता है तो कैसे पढ़ोगे, और उसके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता, यहाँ पास एक यूनिट के लिए एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। समझ में आई चीज़ कि कंटेंट कलेक्टर, कंटेंट आपको नहीं जोड़ना है कि कंटेंट कलेक्टर बनो। इसके बाद बहुत सारे इसमें वो है फीचर्स हैं, जो भी आपकी गलतियां होंगी इम्प्रूव किया जाएगा। किस प्रकार कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार से परेशानी हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, डायरेक्ट आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। पर्टिकुलर यहाँ पास जो मेंटोर होगा मैं ही हूँगा, ठीक है। डायरेक्ट आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो। तो ये प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन टॉपिक है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, कि प्री और मेंस का क्या है, कॉमन टॉपिक है। 120 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा बेहतरीन तरीके से। धीरे 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 आप क्या है आगे बढ़ते जाओगे। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, मैं आपको बताया। ये कब से चालू होगा, ये 19 या 20 जून से स्टार्ट होगा। ये आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। फीस बहुत ही नॉमिनल है। अब सर ये 4 मंथ का जो प्रोग्राम है, क्यों जुड़े हैं आपसे, क्या फ़ायदा होगा, किस प्रकार होगा। देखो ये प्रोग्राम अभी 2026 में भी हम चलाए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों को एडमिशन मिला था इसमें, बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रीलिम्स इसमें क्लियर हुआ। अब ये बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ,
हमारे मार्गदर्शन से और उनकी मेहनत से। ठीक है, तो देखो इसमें 4 मंथ आप कहीं भटकोगे नहीं। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो 4 मंथ आप कहीं भी नहीं भटकोगे। आप सीधे, आपको एक लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देगा, पूरा टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली का टारगेट आपको मिल जाएगा। अभी क्या है दिमाग में कि मेंस पढ़ूँ, प्री पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ, एथिक्स पढ़ूँ, हिस्ट्री पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, अभी दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही। ये प्रोग्राम में जुड़ने के बाद आपको पर डे टू पर डे आपको हर एक चीज़ आपको मिलते जाएगा। कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, कितनी मेहनत करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर नहीं पढ़ते हो तो हमारी टीम के द्वारा, अब तो टीम नहीं, अब व्यक्तिगत मैं खुद आपसे बात करूंगा कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, आप लापरवाही क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। ये प्रोग्राम हम 2026 में भी चला चुके थे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए थे। ये प्रोग्राम फिर से हम लेके आ रहे हैं। 19 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट है, 19 से 20 जून से। अधिक जानकारी के लिए और इस आपको जानकारी चाहिए तो टीम का नंबर है, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विवेक सर इसमें है। आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और आपको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो या कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।